मिलेगा जगह तो हम लोग रहेंगे या नहीं तो यहीं पर रात गुजारेंगे। मतलब ठंड का सारा सामान, वो कंबल सब लाए हैं? हाँ लाए हैं, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं लाए हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे रहेंगे तो इतना तेज ठंड है कि मतलब यहाँ तो फिर रात गुजारना बहुत कठिन होगा। अरे तो बताइए क्या करें हम लोग, चलते चलते उधर से तो यहाँ पर कैसे मिला जगह। कहाँ से आए हैं भाई? भागलपुर से। सब लोग भागलपुर से हैं। यहीं पे रात गुजारना है? क्या पूछना है पूछिए। यहीं पे रात गुजारना है? हाँ हाँ। इस ठंड में खुले आसमान के नीचे यहीं पे? तब कहाँ तो गंगा, सुनिए, गंगा किनारे आए हैं तो इसमें छत की क्या जरूरी है, हम लोग स्नान करने से मतलब है। सर्द हवा है, ठंड है, और फिर भी आप लोग यहीं पे ऐसे खुले में सोएंगे? नहीं गए यहाँ तो कुछ ठंडा महसूस ही नहीं हो रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा, हम अपना मतलब व्यवस्था तो सब लेके आए हैं, फिर ठंडा कैसा। कंबल सब कुछ लेके आए हाँ, हैं? सब साथ में लेके आए हैं, हमें तो चलिए, बिल्कुल अच्छी ठंड। नमस्कार, स्वागत कर रहे हैं आप सभी का जागो मैथिल में। मैं शिवम कुमार चौधरी इस वक्त मौजूद हो गए हैं प्रयागराज के गंगा जी के घाट पे। बस यहाँ से जो है सो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे संगम का घाट है। और मैं सहयोगी को बताऊंगा, कैमरामैन सहयोगी को, कि एक बार रास्ते की तरफ जो है सो आपको कैमरा घुमा करके दिखा दे कि रात के 12 बज रहे फिर भी लोगों का जो है आवागमन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। अगर बता दें आपको तो काफ़ी ज़्यादा है। और एक तरफ घाट की नज़ारा अगर आप सभी को दिखाना चाहें तो देख रहे हैं कि जैसे कि घाट पे जो है सो लोग खुले आसमान में एक चटाई बिछा के जो है सो कोई पन्नी बिछा के, वो बाज़ार में वो 15-20 रुपये का जो पन्नी मिलता है, वो पन्नी बिछा करके जो है सो रात गुजारने को तैयार हो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी सर्द में, इतनी ठंड में, इतनी सर्द में जो है सो इस ज़मीन पे लोग जो है सो रहे। मैं सहयोगी को कहूँगा कि धीरे धीरे आगे आते चले और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ कांकेर जिले से आ रहे हैं। इस रात में खुले आसमान में यहीं पे सोएंगे? तो क्या करेंगे, उधर अंदर जगह नहीं मिला तो क्या करेंगे। मतलब अंदर नहीं जगह मिला, यहीं पे सोएंगे? जी सर। कंबल सब कुछ लाए हैं? हाँ, घर से लाए हैं। देख रहे हैं इन लोग से जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इन लोगों का कहना है कि रात में हम लोग खुले आसमान के नीचे और यहीं पे सोएंगे। अब सोचने की बात है कि इतनी ठंड होने के बावजूद ये लोग खुले आसमान में, खुले आसमान के नीचे जो है सोने पे मजबूर हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की लोग जो है सो प्रयागराज में तीर्थ करने के लिए आ रहे हैं और उनमें इतनी उत्सुकता है कि इतनी ठंड में भी जो है वो रात को जो है सो मतलब खुले आसमान के नीचे सोने को तैयार है। कुछ लोग से और बात करेंगे। भैया जी कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर से आए भैया। गोरखपुर से, हाँ। यहीं पे रात गुजारना है क्या? नहीं भैया, अभी हम वो ऐसे बैठे, अभी कहीं देखेंगे बढ़िया व्यवस्था करने का। मिलेगा तो अभी चल रहे देखेंगे, अभी तो आए हम लोग गाँव से। क्या बोले दाई? मिलेगा जगह तो हम लोग रहेंगे या नहीं तो यहीं पर रात गुजारेंगे। मतलब ठंड का सारा सामान, वो कंबल सब लाए हैं? हाँ लाए हैं, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं लाए हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे रहेंगे तो इतना तेज ठंड है कि मतलब यहाँ तो फिर रात गुजारना बहुत कठिन होगा। अरे तो बताइए क्या करें हम लोग, चलते चलते उधर से तो यहाँ पर कैसे मिला जगह। देख रहे हैं जब हम लोग लोगों से बातचीत करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि गंगा जी के घाट पे हैं और गंगा घाट पे जब आए हुए हैं तो देख रहे हैं आप लोग जो खुले आसमान के नीचे कितने सारे लोग जो है सो सोने पे मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि अभी बात की है तो उन्होंने बताया है कि अंदर टेंट सिटी में जो है वो जगह नहीं मिल रहा है। मैं सहयोगी को कहूँगा कि एक बार कैमरे को जो है सो घाट के तरफ आपको घुमा दे। सारे लोग तो अभी सो भी गए हैं और कई सारे लोग अभी जगे हुए हैं। देख रहे हैं कितने सारे लोग जो है सो अभी सो चुके हैं, कितने सारे लोग जो है सो अभी सो चुके हैं। और कुछ लोग यहाँ पे आग है
आग जला करके और रात गुजारने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। देख रहे हैं, मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार आपको सामने का दृश्य भी दिखा दे कि इस कपकपाती ठंड के रात में भी सभी लोग जो है वो खुले आसमान में गंगा नदी के तट पे इस रेत पे जो ये कुछ जंगल पुआल टाइप का जो दिया गया है, मैं सहयोगी कहूँगा एक बार ये इस तरफ भी दिखा दे आपको कि ये जो पुआल टाइप का दिया हुआ है उस पे जो है सो अपने घर से लाए हुए पन्नी हो या त्रिपाल हो या चटाई हो वो मतलब उस पे जो है सो रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पन्नी जो है सो ओढ़ करके, मैं सहयोगी को कहूँगा कि थोड़ा आगे बढ़कर हल्का दिखाने की कोशिश करें आपको कि वहाँ पन्नी ओढ़ करके जो है वो रात गुजारने पे मजबूर हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कुंभ 2025 में संगम स्नान को लेकर में लोगों को जो अंदर से उत्साह है, इस कपकपाती ठंड में भी जो है सो सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जहाँ टेंट सिटी में जिनको जगह नहीं मिल रहा है वो खुले आसमान के नीचे मतलब सोने पे मजबूर हो रहे हैं। मैं सहयोगी को कहूँगा कि एक बार थोड़ा आगे और आए और यहाँ पे आप सभी को दिखाते चलूँ कि इतनी रात के होने के बावजूद भी यहाँ पे आदमी का अभी भी, मैं सामने यहाँ से दूर है थोड़ा, फिर भी मेरी नज़र जहाँ तक जा रहा है मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ अभी भी पुल पे लोगों का जो आवागमन है कहीं ना कहीं जिस प्रकार दिन में होता है बस उससे थोड़ी सी कम, दिन में जितना रस होता है ना उससे थोड़ी सी कम ही देखने को मिल रहा है। बाकी अभी भी लोग, कितने सारे लोग जा रहे हैं, कितने सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इस सर्द रात में लोग जो है सो खुले आसमान के नीचे एकदम सोए हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि इंसानों के बीच कुंभ को लेकर के कितनी उत्साह है कि इतनी कपकपाती हुई ठंड में भी लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को, इस परिस्थिति को आप अनुभव कर सकते हैं कि केवल संगम स्नान, आप समझ सकते हैं कि कुंभ और संगम स्नान केवल संगम स्नान नहीं है, यह एक इमोशन है। यह एक इमोशन है जो आदमी को उनको अपने धर्म के साथ जोड़ता है, यह इंसान को उनके कर्म के साथ जोड़ता है, यह इंसान को उनके जो है वो परंपरागत जो पद्धति है उसके साथ जोड़ती है। इस प्रकार से मैं दिखाते चलता हूँ, मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलता हूँ और मैं सहयोगी को कहूँगा कि हमेशा जो है सो लोगों पे आपको फोकस करके दिखाते चले कि देख रहे हैं कि मतलब इतनी सर्द रात, हवा भी चल रही है, मैं मेरे तन पे जो है वो अंदर मैं इनर दिया हुआ हूँ, उसके ऊपर से जैकेट है, सर पे जो है सो टोपी है, टोपी के साथ साथ जो है सो एक चादर मेरे कंधे पे है, फिर भी ठंड से जो है सो हाथ और पाँव कपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खुले आसमान के नीचे सारे लोग पन्नी बिछा करके जो है सो सो रहे हैं, पन्नी बिछा करके सो रहे हैं और पन्नी ओढ़ भी रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि यहाँ की इस परिस्थिति को आप, क्योंकि टेंट सिटी तो बहुत बड़ा, आपने अभी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि टेंट सिटी कितना बड़ा बना हुआ है, उसमें लोग जो है सो भर चुके हैं। अभी मैंने जब लोगों से बातचीत किया है तो उन्होंने बताया है कि मतलब उसमें जगह नहीं के बराबर है। मैं आप सभी को दिखाना, मैं एक बार अंदर की तरफ चलता हूँ और उधर से आपको दिखाता हूँ कि लोग कितने सारे लोग जो है सो यहाँ पे मतलब गंगा जी के घाट, ये बस बगल में यहाँ से तकरीबन 25 से 30 मीटर की दूरी पे मात्र गंगा जी हैं और वहाँ पे जो है सो सभी लोग सोए हुए हैं। अब समझ सकते हैं इस परिस्थिति को, क्योंकि वो कहते हैं ना जल हवा, यहाँ से जब हवा का झोंका गुजरता है तो पानी को छूते हुए जब हवा का झोंका गुजरता है तो वो कितनी ठंड, कितनी कनकनी होती है उस हवा में, इसका सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। जो लोग कभी रात गंगा जी के किनारे में गुजारे होंगे या फिर किसी नदी के तट पे गुजारे होंगे या फिर अपने गांव में या अपने शहर
शहर में स्विमिंग पूल हो या तालाब हो वहाँ पे गुजारे होंगे तो उनको इस चीज़ का अनुभव होगा कि मतलब कितना जो है सो ठंड होता है। और उस चीज़ को देख मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को कि देख रहे हैं, मेरी नज़र जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक मैं बस यही देख पा रहा हूँ कि लोग खुले आसमान के नीचे पन्नी बिछा करके और पन्नी ओढ़ करके सोए हुए हैं। आप समझ सकते हैं इस परिस्थिति को। मैं देख पा रहा हूँ कि सामने जो है सो कितने लोग अभी भी यहाँ पे जो है सो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। मैं उन लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। कहाँ से आए हैं माई? कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। हाँ। आप कहाँ से आए हैं माई? भागलपुर से। सब लोग भागलपुर से हैं। हाँ। यहीं पे रात गुजारना है? क्या पूछना है पूछिए। यहीं पे रात गुजारना है? हाँ हाँ। इस ठंड में खुले आसमान के नीचे यहीं पे? तब कहाँ तो गंगा सुनिए, गंगा किनारे आए हैं तो इसमें छत की क्या जरूरी है? हम लोग स्नान करने से मतलब है। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि आप छत में मतलब इतना ठंड है, इतना सर्द हवा है, ठंड है और फिर भी आप लोग यहीं पे ऐसे खुले में सोएंगे? नहीं गए यहाँ तो कुछ ठंडा महसूस ही नहीं हो रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा, हम अपना मतलब व्यवस्था तो सब लेके आए हैं, फिर ठंडा कैसा? कंबल सब कुछ लेके आए हाँ, हैं? सब साथ में लेके आए हैं। हमें तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। ठंड बिल्कुल नहीं लग बिल्कुल नहीं लग रहा है, पूरा व्यवस्था साथ में लेके आए हैं। मतलब संगम स्नान करने का इतना उत्साह है कि ठंड भी, हवा भी चल रहा है हल्का फुल्का और रात भी गुजारना है, फिर भी आप लोग बता रहे हैं कि एकदम ठंड नहीं लग रहा है। ये जोश है। इतना संगम में नहाने का खुशी है कि ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। देख रहे हैं, जब हम लोग लोगों से बातचीत करते हुए आपको रात का जो ये दृश्य दिखा रहा हूँ तो उसमें अभी एक दाई मिले थे। जब हम उनसे पूछे कि खुले आसमान के नीचे रात गुजारना है तो ठंड भी लग रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक उत्साह जो है सो उनके मन में साफ दिख रहा था कि संगम स्नान करने का जो वो झलक होता है ना, वो झझक होता है, वो साफ दिख रहा था। अभी कुछ भैया मिले। कहाँ से आए हैं भैया? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले से आया हुआ हूँ। मेरा नाम राजन पंड है। मैं कुछ योगी जी के बारे में और ये प्रयागराज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। देखिए, मैं यहाँ प्रयागराज की धरती पे माँ संगम के तट पे बैठा हुआ हूँ और मैं समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप संगम में स्नान कर रहे हैं तो एक बार जरूर अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने इष्ट मित्र परिवार के माध्यम से एक बार सनातन धर्म की खातिर एक बार पुनः योगी जी को यूपी की गद्दी फिर मिले, इसके लिए आप प्रचार कीजिए। जो हमारा अयोध्या बन रहा है, बाबा विश्वनाथ मंदिर बना है, विंध्यवासिनी बना है, ऐसी हमारी सनातन धर्म की संस्कृति और भव फैले और विशाल हो और सनातन धर्म मजबूत हो और विशाल रूप लेके जैसे ये संत समागम सब आए और बहुत थोड़ा जल्दी उससे हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप वोट देके पुनः यूपी के जितने भी जनमान व्यक्ति हैं, योगी जी को पुनः 2027 में यूपी में भाजपा की सरकार बनाए। मतलब अभी जो कुंभ में जितनी तैयारियां हैं उससे आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, और मैं यही आशा करता हूँ कि जितने भी यूपी के जनमानस हैं, आप स्नान करिए और जाइए और फिर पुनः योगी जी की सरकार बनाइए और भव कुंभ आने वाले समय में होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ जो भैया मिले थे वो उन्होंने योगी जी की तारीफ करते हुए कहा कि फिर से एक बार जो है सो योगी जी को यूपी का गद्दी मिले, यूपी का जो है सो मुख्यमंत्री लोग वोट दे करके उन्हें बनाए, क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था है उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही है। और मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ की व्यवस्था से खुश है इस कुंभ की इस नज़ारा को देख करके, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो कई सारे लोगों से हमने पब्लिक ओपिनियन लिया है, तो पब्लिक ओपिनियन के बाद कई सारे लोगों ने इस बार जब हम 2025 में कुंभ को लेकर के बातचीत किया है तो कुंभ को लेकर जब बातचीत किया तो उन्होंने हमें बताया है कि इस बार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दूसरे वर्ष जो कुंभ होता था उसके अपेक्षा जो है सो अच्छी है। खैर, अभी इस बार जो आंकड़ा जारी किया गया था सरकार के द्वारा, लगभग
लगभग 48 करोड़ के आसपास लोग इस कुंभ में जो है सो स्नान करने के लिए आ रहे हैं, संगम स्नान के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने सारे कई देशों की संख्या की बात अगर हम लोग करें, खास करके अगल बगल की जो मान लीजिए अपने देश के अगल बगल की देशों की अगर हम बात करें तो चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कई देशों में इसकी आधी तो पूरे देश की आबादी भी नहीं है, उतने लोग केवल संगम स्नान के लिए आए हैं। और रात में इस सर्द रात में, ठंड रात में सभी लोग जिनको टेंट सिटी में स्थान नहीं मिल पाया है वो लोग जो है सो रात यहाँ पे गंगा जी के नदी के तट पे रात गुजारने को तैयार है। और खास करके मैं सहयोगी को कहूँगा कि एक बार ये जो सामने पुल है उसका दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करें। अभी भी इतने रात होने के बावजूद भी लोगों का जो आवागमन है वो अभी भी साफ साफ दिख रहा है कि कितने संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे साफ साफ वो झलक रहा है कि कहीं ना कहीं महाकुंभ 2025 को लेकर के जो लोग यहाँ पे एक लोगों में जो उत्साह झलक रहा है, लोगों में एक वो जो झलक रहा है, लोगों में संगम स्नान को लेकर के जो एक कामना है, आस्था है, वो साफ साफ दिख रहा है। देख रहे हैं, मैं सहयोगी को कहूँगा कि एक बार इस पुल का दृश्य आपको दिखाए कि लगभग मैं मेरी आंखें जहाँ तक देख पा रही है, कम से कम इस पुल पे तकरीबन जो है 14 से 15 हज़ार लोग अभी भी एक तरफ से दूसरी तरफ लोग जो है सो आ ही रहे हैं। और खास करके सब लोग 29 तारीख को होने वाले इस अमृत स्नान में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है सो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने परिवार, अपने मित्र, अपने भाइयों को शेयर करें। और ख़ास करके एक निवेदन छोटा सा करूँगा कि इस ठंड रात में, इस रात में जो जहाँ का पूरे घाट का जो परिदृश्य है जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, चाहूँगा आप सभी से कि जो लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको अवश्य दबा लें ताकि हर एक चीज़ जो लगातार अपडेट आप सभी को दिखाता रहता हूं, उसकी जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका सबसे पहले आप तक सूचना पहुंच जाए। इसी के साथ आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।